बाबरिया बने एसआरके के लिए सिरदर्द। उड्डा गुट के बाद बाबरिया एसआरके पर कर रहे हैं बार बार प्रहार। अब एसआरके ठोस पलटवार करने की बड़ी तैयारी में। जी हां, इस वक्त की बड़ी अपडेट है, ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। हरियाणा कांग्रेस में उड्डा गुट हमेशा से ही हावी देखने को मिल रहा है। जो भी उड्डा गुट से टकराया है या तो उसकी जमीन खिसक गई है या फिर वो नेता कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो गया है। चाहे आप अशोक तंवर ले लीजिएगा, चाहे आप विनोद शर्मा ले लीजिएगा या कुलदीप बिश्नोई का उदाहरण भी आप देख सकते हैं। लेकिन एसआरके गुट के तीनों नेता शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी तीनों मिलकर उड्डा के खिलाफ अपनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी में अपनी पेठ भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच एसआरके गुट 17 तारीख से हरियाणा जन संदेश यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। इसकी शुरुआत हिसार से होने वाली है, जो कि शैलजा का गृह जिला माना जा रहा है। और उसके साथ साथ यह यात्रा 90 की 90 विधानसभा, 10 की 10 लोकसभा सीटें व 22 जिलों में इस यात्रा का आयोजन होगा। लेकिन हरियाणा प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया इस यात्रा को वैध नहीं मान रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि न तो इसकी जानकारी पीसीसी के प्रदेशाध्यक्ष को दी है, न प्रदेश प्रभारी को पता है, न किसी अन्य को पता है। ये उनकी निजी यात्रा तक की संज्ञा दीपक बाबरिया ने दे दी है। और वहीं हरियाणा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष उदय भान ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि यदि प्रदेशाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष या प्रदेश प्रभारी को छोड़कर कोई अन्य नेता कांग्रेस में किसी नेता को शामिल कराता है तो ये सही नहीं है। ये उन्हें किसी प्रकार की जानकारी नहीं है। बिना प्रदेशाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष या फिर प्रदेश प्रभारी के बगैर शामिल कराना सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब उड्डा गुट और बाबरिया मिलकर एसआरके गुट पर अंकुश लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि एसआरके गुट अब उड्डा गुट व बाबरिया को अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाएंगे, अपना दमखम दिखाएंगे। सबसे पहला आयोजन जो हिसार में होगा, वहां पर लोगों की भीड़ इस यात्रा को एक बड़ा कारगर साबित करेगी। बताया ये भी जा रहा है कि कई दिग्गज नेता इस यात्रा के दौरान एसआरके गुट के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी में भी शामिल होने जा रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी प्रकार के नाम का ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन जैसे जैसे यह यात्रा विधानसभा दर पहुंचेगी, उस हिसाब से नेताओं का जमघट इस यात्रा के दौरान लगेगा और कई दिग्गज नेता इस यात्रा के माध्यम से कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान करेंगे। तो कहीं ना कहीं अपनी ठोस रणनीति के तहत एसआरके गुट आगे बढ़ रहा है। इस यात्रा के माध्यम से हाईकमान को भी सचेत करेंगे और बाबरिया और उड्डा को भी अल्टीमेटम करेंगे कि हल्के में मत लीजिएगा, हमारे पास भी लोगों का साथ है और ये लोगों का साथ कुछ भी कर सकता है। हालांकि 2024 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जब टिकटों को लेकर कांग्रेस पार्टी में दिग्गज नेता हाईकमान के पास पहुंचेंगे तो एक दूसरे के खिलाफ अपने कैंडिडेट जो है हाईकमान के पास नाम भेजेंगे और उस नाम में से किसका पड़ा भारी होता है ये देखने वाली बात अलग है। लेकिन इस समय उड्डा गुट को हाईकमान ने कहीं ना कहीं फ्री हैंड किया हुआ है और इस फ्री हैंड का पूरा फायदा उड्डा गुट और विशेषकर बाबरिया भी भरपूर फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।